अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मर्दार है और इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। अब देखें कि दुनिया मर्दार है और इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। अब इसके ऊपर हम गौर करेंगे तो दुनिया मर्दार है, यानी मर्दार जानवर है, मरा हुआ जानवर है और इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। अब इसके ऊपर जब हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुत्तों का नाम लिया गया, चील कौवों का नाम नहीं लिया गया। क्यों? कि चील कौवे जब किसी मर्दार को देखते हैं तो सबको आवाज दे के बुलाते हैं, आ जाओ खाना है, आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ खाना खा लो, मिल बैठ के खा लेते हैं। लेकिन कुत्ते की आदत इसके बरक्स है। वो जब किसी मर्दार को पकड़ता है तो फिर क्या करता है कि उसको अकेला खाने की कोशिश करता है। जब गिरज करीब आती है तो उसको घूरता है, जब दूसरा कुत्ता करीब आता है तो उसको घूरता है। अलगरज किसी कुत्ते को अपने पास फड़कने नहीं देता, बल्कि वो इतनी बड़ी गाय है, खच्चर है, वो अकेला नहीं खा सकता, लेकिन उसकी कोशिश होती कि वो उसे अकेला खा जाए। और फिर क्या करता है कि मर्दार के अंदर घुस, उसके पेट के अंदर घुस जाता है और उसको खाता जाता है। जब करीब कोई कुत्ता आता है दूसरा तो उसे खाने नहीं देता, उसे घूरता है, उससे भगाने की कोशिश करता है। अब जब वो मर्दार के जिस्म के अंदर घुस जाता है और उसे खाना शुरू हो जाता है तो फिर उसे ये पता नहीं चलता कि उसका सारा बदन लहू लहान हो चुका है, उसका सारा वजूद गंदा हो चुका है, वो सारे का सारा नापाक हो चुका है, उसे जरा सा भी नहीं पता चलता। इसी तरह जो है सूद और लोग जो हैं वो जब सूद को लेते हैं, देते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो सूद से अपने निज़ाम को हराम कर लेते हैं, अपने पकीज़ा माल को हराम कर लेते हैं, अपने भाइयों को अजियत देते हैं, उनकी अमलाक छीन लेते हैं, उनके कारोबारों के ऊपर काबिज हो जाते हैं, वो हलाल और हराम की तमीज़ को भूल जाते हैं और बस यही होता है कि हल मिन मज़ीद, मुझे और मिल जाए, और ये लोगों के खून पसीने की कमाई हड़प कर जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरोज़े जब आप मेराज पे गए या आपको ख्वाब दिखाया गया तो उसमें ये था कि एक बंदा खून और पसीने की नहर में डुबकियां खा रहा है। तो आपने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन है, और दूसरा बंदा किनारे पे खड़ा है। जब वो खून और पसीने की नहर से डुबकियां खा के किनारे की तरफ आता है तो वो बंदा उसके बड़ा सा पत्थर पकड़ता है और उसके मुंह पे मारता है और वो लहू लहान होके फिर वापस दरिया में चला जाता है, खून और पसीने की नहर में गिर जाता है। फिर दूसरी रिवायत में है कि वो पत्थर मारता है तो पत्थर उसके मुंह के जरिए से उसकी आंतड़ियों को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल ये कौन है? तो आका सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को बताया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सूदखोर है, इसको लोगों के खून और पसीने की कमाई खाने का बड़ा शौक था, इसलिए इसे खून और पसीने में की नहर में डुबोया जा रहा है और ये क़यामत तक किसी तरह रहेगा। तो अल अमान वल हफीज के सूद खाने वाले अपने जिस्म को आलूदा कर लेते हैं, अपने माल को नापाक कर लेते हैं, अपने कारोबार को हराम कर लेते हैं और लोगों के खून पसीने की कमाई खा जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मर्दार है और उसके चाहने वाले कुत्ते हैं। और अब जब ये लोग मर्दार खाना शुरू कर देते हैं, हराम खाना शुरू कर देते हैं तो कुत्तों की तरह अपने जिस्म को जो है लहू लहान कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं और गंदा कर लेते हैं।